कल तक जो दम भरते थे महागठबंधन के लोग कि भाई हम 56 की संख्या में हैं, 2 सीट हम वेरी कंफर्टेबली निकाल लेंगे। परिणाम आपके सामने है। कांग्रेस कह रहा है कि आरजेडी वाले वोट नहीं दिए, अब आरजेडी बोल रहा है कि कांग्रेस वाले ही वोट नहीं दिए। कि अभी भी हम कह रहे हैं कि सबसे मेन अगर इसमें कोई गेम खेला है तो वह है हेमंत सोरेन जी। और हम बार बार कह रहे हैं कि भाई 28 के बदले 30 वोट उन्होंने बैजनाथ राम जी को क्यों दिलाया। यह भी कह रहे हैं सर कि कांग्रेस के ही विधायक कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे हैं। हम तो अभी भी बोल रहे हैं कि भाई आखिर कौन लोग वोट क्रॉसिंग किए। आरजेडी कहता है कि कांग्रेस वाले किए। ये गठबंधन तार तार हो गया। अब जबरदस्ती पूरा पर गुड़ लगा के मीठ खाइएगा, लेकिन कितना दिन चलेगा। कांग्रेस आरजेडी पर दोषारोपण कर रहा है, जेएमएम पर इसलिए नहीं कर रहा है, उसको लगता है कि किक मार के हमको भगा दे। हॉर्स ट्रेडिंग की जब आपने बात की सर, तो ये कहा गया कि जो हॉर्स ट्रेडिंग क्या, जो पूरा हॉर्स रखने का अस्तबल था बीजेपी का, वही बिक गया था। राज्यसभा चुनाव को लेकर के तो सरगर्मी तेज थी ही, लेकिन परिणाम आने के बाद कुछ और तेज हो गई है। यानी महागठबंधन के बीच जो आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, दरअसल कांग्रेस राजद पर आरोप लगा रही है, राजद कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, आप एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सर, एक तो हार का भी सामना करना पड़ा कांग्रेस को, अब आरोप का दौर चल रहा है। जी जी जी, एक्चुअली देखिए, हारने के बाद लोग एक दूसरे पर छींटाकशी, दूसरे पर आरोप लगाने का काम करते हैं, लेकिन ये राजनीति में भी आज मंथन की आवश्यकता है। कल तक जो दम भरते थे महागठबंधन के लोग कि भाई हम 56 की संख्या में हैं, 2 सीट हम वेरी कंफर्टेबली निकाल लेंगे, और हम लोग भी कहते थे कि भाई देखिए, लोग नाथवानी जी को देख करके अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करेंगे, सभी दल के लोग वोट करेंगे। तो परिणाम आपके सामने है। 28 वोट आया, चुनाव जीत गए परिमल नाथवानी जी। और लोग इसलिए वोट किए कि उनका 12 साल के कार्यकाल को भी लोग देख करके वोट किए, चूँकि उन्होंने पिछले 12 साल जब यहाँ सांसद रहे हो बहुत विकास के काम किए, और भी बहुत लोग राज्यसभा गए, लेकिन आज भी लोग परिमल नाथवानी जी के काम को याद करते हैं, सराहना करते हैं। सवाल अलग है, सवाल अलग है कि आज महागठबंधन चिंतन करने की आवश्यकता है। अब ये कह रहा है कि कांग्रेस कह रहा है कि आरजेडी वाले वोट नहीं दिए, अब आरजेडी बोल रहा है कि कांग्रेस वाले ही वोट नहीं दिए। और दबे जबान तो लोग कह रहे हैं कि भाई हेमंत जी के भी पार्टी को 32 कैसे मिल गया। अगर उनका इंटेंशन, अगर उनका नियत जरा भी होता कांग्रेस को जिताने का, तो 28 वोट के बाद का वोट तो उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी को दिला देना चाहिए था। लेकिन अब वो 30 वोट ले लिए, मैंने 2 ठो वोट उधर एक तरह से आप डैमेज किए, कांग्रेस का ही वोट डैमेज किए। मेरा कोई कांग्रेस से सहानुभूति नहीं है, लेकिन राजनीति में शुचिता और थोड़ा ऑनेस्टी भी चाहिए। अब राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, उसके साथ लोग छींटाकशी, उसके साथ क्रॉस वोटिंग करके आज मुंह की खानी पड़े उनको, उसके लिए हमें दुख है, ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कांग्रेस इसके पहले जिन जिन राजनीतिक दलों से साठगांठ किया, गठबंधन किया, उनको खा गया, ख़त्म कर दिया। कहीं न कहीं उसी के बदला के रूप में आज हेमंत हों या कांग्रेस के लोग हों या आरजेडी के लोग हों, कांग्रेस के लोग से तो बदला ही ले रहे हैं आरजेडी और जेएमएम के मालिक के लोग, यही हम कह सकते हैं। अच्छा, लोग यह भी कह रहे हैं सर कि कांग्रेस के ही विधायक कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस के विधायक ही कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। निश्चित तौर पर हम तो अभी भी बोल रहे हैं कि भाई आखिर कौन लोग वोट क्रॉसिंग किए। आरजेडी कहता है कि कांग्रेस वाले किए, जानबूझ करके वहाँ पर ऐसा एजेंट बैठा दिए कि गलत भी दिखाया तो उसको ओके कर दिया। क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या लगता है कि इसका जो परिणाम है आगामी दिनों में, वो क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, गठबंधन तार तार हो गया। अब जबरदस्ती पूरा पर गुड़ लगा के मीठ खाइएगा, लेकिन वो कितना दिन चलेगा। कोई यहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा का यही हालात है इन लोग का। सभी लोग में आपसी काफ़ी बेमनस और खटास है। हम कह सकते हैं ऐसे में हेमंत सोरेन को नैतिकता के आधार पर एक बार फिर से विश्वास पात्र उन्हें बहुमत साबित करना चाहिए। विधानसभा में उन्हें जरूर बहुमत दिखाना चाहिए कि वो उनके साथ बहुमत है। हमें तो लगता है कि लोग उनसे काफ़ी नाराज हैं, वो अल्पमत में आ गए हैं। लेकिन मेरा देखिए, अभी भी हम कह रहे हैं कि सबसे मेन अगर इसमें कोई गेम खेला है तो वह है हेमंत सोरेन जी। उदाहरण के तौर पर हम बार बार कह रहे हैं कि भाई 28 के बदले 30 वोट उन्होंने बैजनाथ राम जी को क्यों दिलाया। इसका क्या जवाब है उनके पास? ये सीधा नहीं है कि उन्होंने कांग्रेस को लात मारने का काम किया।
उनको इच्छा नहीं था कि कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीत करके जाए। तो लोग देख रहे हैं, पूरे राज्य की जनता भी देख रही है। हॉर्स ट्रेडिंग की वो लोग बात करते रहे। तो हॉर्स ट्रेडिंग की जब आपने बात की सर, तो ये कहा गया कि जो हॉर्स ट्रेडिंग क्या, जो पूरा हॉर्स रखने का अस्तबल था बीजेपी का, वही बिक गया था। नहीं, देखिए, कभी जब इन लोग क्या है, इस तरह के राजनीति में पिकनिक भी मनाते हैं। विधायक को महीना 20,000 रुपया इस तरह के अवसर पर जाके होटल में थोड़ा खा पी करके 2 दिन आदमी एंजॉय कर सकता है। मॉक ड्रिल हुआ वहाँ, देखिए मैं, आप देखते हैं कि 3 वोट अवैध हो गया। माने 3 ठो वोट या तो गलत दिया गया या तो देने का तरीका गलत था, इसलिए तो चुनाव आयोग ने इसको कैंसिल कर दिया। तो हम लोग भी, बीजेपी के भी कुछ नए विधायक हैं जो पहली बार जीत करके आए हैं। 10 ठो विधायक होंगे जो पहली बार जीत के आए हैं। तो उन लोग को राज्यसभा में पहली बार ये अवसर था वोट देने का। वहाँ मॉक ड्रिल हुआ, मॉक टेस्ट हुआ, लोगों को वोट देने का तरीका बताया गया। और देखिए 100% 24 के 24 वोट जो हम लोग का एनडीए का वोट है, एनडीए प्रत्याशी समर्थित जो निर्दलीय उम्मीदवार थे परिमल नथवानी जी, उनको हम लोगों ने वोट देने का काम किया। और 4 लोगों ने अंतरात्मा की आवाज़ पर उनको वोट दिया। 3 और वोट उनको मिला जो कैंसिल हो गया। लाइन पार हो गया होगा, बाउंड्री पार हो गया होगा, जो लाइन पारना था उसमें। लेकिन देखिए, हम अभी भी कह रहे हैं, मैंने न्यूज़ चैनल से हट के कह रहे हैं, हेमंत जी से पूछे कि 2 वोट एक्स्ट्रा उनको कौन दिया, क्यों दिलाया? मतलब ये तो वेस्टेज है। इसका मतलब आपने कांग्रेस को हराने का प्लान, फुल प्रूफ प्लान बनाया था, जो सामने है, कांग्रेस हार गया। अब कांग्रेस दबे जुबान बोल भी रहा है, अब डरे बोल रहा है कि सरकार से हमको मत भागाइए, हम ठीक हैं। हेमंत जी को शुक्रिया करते हैं जो कांग्रेस वाले सब वोट दे दिए। हेमंत जी भी 4 गो वोट दे दिए, तो हेमंत जी 6 गो क्यों नहीं दे दिए? उनको तो 28 चाहिए था, 34 कितना 28 चाहिए था, उनके पास था 6 एक्स्ट्रा था। वो 6 तो कांग्रेस को देना चाहिए था। अगर वो 6 भी अगर कांग्रेस को दे देते तो 16 और 6 22 हो जाता। वो अपने भी उनको जवाब देना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस आरजेडी पर दोषारोपण कर रहा है, जेएमएम पर इसलिए नहीं कर रहा है, उसको लगता है कि किक मार के हमको भगा देगा। खैर, भगाना भी चाहिए हेमंत जी को, अगर आगे की राजनीति अपना, उनका तो कोई मैं एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन हमें लगता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी उनको खा के निगल जाएगी। उनको जान बचाने के लिए चाहिए, पर भी बहुमत साबित करना चाहिए, माइनस कांग्रेस। हमें लगता है राज्य का भला होगा। चलिए, तो सर का धन्यवाद। अलग अलग प्रतिक्रिया है, अलग अलग एमएलए जो हैं अब ओपिनियन अलग दे रहे हैं, लेकिन सत्येंद्र नाथ तिवारी का सजेशन यही है कि कांग्रेस को करें, अन्यथा कांग्रेस जो है वो जेएमएम को भी आने वाले दिनों में खा जाएगी। सवाल यह भी उठता है कि जेएमएम का अगर वास्तव में कांग्रेस आए हैं वो और बढ़ा हुआ रहता। फिलहाल राजनीति खूब हो रही है, आरोप लग रहे हैं। आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि क्या प्रभाव इसका पड़ता है। कैमरा पर्सन अभय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।